ईवी दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन जो है गर्मी का मौसम आ चुका है मेरे दोस्तों। और जैसा कि हम सारे ईवी यूजर्स जानते हैं, ये वो टाइम है जहां पर ना ही जस्ट आपकी रेंज नीचे जाती है, बट ओवरऑल आपकी बैटरी हेल्थ जो है वो भी बहुत बुरा इंपैक्ट लेती है। आप सब मुझको पूछते हो ऐसी क्या चीजें हैं जो की जा सकती है इन सबको अवॉइड या तो मिनिमाइज करने के लिए। तो चलिए आइए आज उसी का जवाब देता हूं। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निखिल। आ गया हूं लेके एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो जहां पर मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से आपको बताऊंगा वो सारी टिप्स, ट्रिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सपेक्टेशंस जो आपको 2026 समर्स के लिए प्रिपेयर करेंगी। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि अलग अलग सेगमेंट में आपके लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन दूंगा, कुछ मिस ना हो जाए। पसंद आएगी तो लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब, दूसरों तक शेयर, हाइप करना तो बिल्कुल ना भूलना। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। वीडियो शुरू करने के पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर गाइस, स्पेशली उनको जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं। मैं 4 साल से ईवी चला रहा हूं और करेंटली टाटा नेक्सॉन ईवी चलाता हूं। कोलकाता से बिलोंग करता हूं और इन 4 सालों में मैंने जो भी सीखा है आज उसको ही आपको बताने जा रहा हूं। प्रैक्टिकली ये मैं खुद अपने ऊपर और अपनी कार पे फॉलो करता हूं। सो होप करूंगा इससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिले। चलिए सबसे पहला सेगमेंट जो है उस पर चलते हैं, वो है चार्जिंग हैबिट्स। तो जैसा कि हम सब जानते हैं गाइस, हम सब लिथियम आयन बैटरीज को यूज करते हैं, भले ही वो एनएमसी हो या वो एलएफपी हो। एनएमसी को बहुत लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं कि सर हम गर्मियों के टाइम पे डेली इसको 20-30% जैसे जैसे यूज आए वैसे वैसे चार्ज कर लें क्या? तो इन केस ऑफ एनएमसी कर सकते हो, प्रॉब्लम वैसे कुछ खास नहीं है। इनफैक्ट एनएमसी बैटरी का वन ऑफ द फीचर ही यही है कि इसको आपको बार बार 100% करने की जरूरत नहीं। बट क्वेश्चन आता है एलएफपी बैटरी पैक का क्या करेंगे? जो प्रीडोमिनेंटली हमको सिखाया गया है कि एलएफपी बैटरी को हमेशा 100% चार्ज करो। मैं अपनी नेक्सॉन ईवी को गर्मियों के टाइम पर 100% हमेशा चार्ज नहीं करता हूं। मैं कोशिश करता हूं 30% से 80% चार्ज करने का, सो दैट कि कम बैटरी पर कम स्ट्रेस पड़े और हर चौथी बार या थर्ड टाइम, either the third or the fourth cycle, I do 100% charge so that my cells gets calibrated, क्योंकि LFP में वो करना बहुत जरूरी होता है। So to make it simple, NMC हो या LFP हो, अगर मैं यूज कर रहा हूं तो मैं गर्मियों के टाइम पर 100% चार्ज एवरी टाइम या एवरी डे तो अवॉइड ही करूंगा, और अगर कर भी रहा हूं तो मैं एलएफपी बैटरी को स्पेशली थर्ड या फोर्थ टाइम ही 100 करने वाला हूं, वही मैं करता हूं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डीप डिस्चार्ज करने का गर्मी का टाइम सही नहीं है आपके लिए। मैंने एक डीप डिस्चार्ज पे वीडियो बनाई थी, आपका बहुत प्यार और सपोर्ट आया गाइस। डीप डिस्चार्ज करो, जैसे मैंने बोला पीरियोडिकली करना है तो करो, जरूरत है तो ही करो, करने के लिए मत करो, और गर्मियों के टाइम पर तो बिल्कुल मत करो। ट्राई टू कीप योर कार अराउंड 20 to 25%. डोंट लेट इट कम डाउन अनलेस यू रियली हैव टू। ओके, सेगमेंट 2 पे चलते हैं, क्योंकि सेगमेंट 1 में जहां पे मैंने बोला कि एसी चार्जिंग को हम जितने कम से कम करें उतना अच्छा है, तो क्वेश्चन उठता है कि डीसी चार्जिंग का क्या करें? मई का महीना है तो क्या, हमें तो ट्रैवल करना है, और जब ट्रैवल करेंगे तो दोपहर के टाइम पर हम मोस्टली ट्रैवल करते हैं, और चार्जर्स भी जो है वो डीसी के चार्जर्स मिलते हैं। तो क्या किया जाए? तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं, गर्मियों के टाइम पर हो सके तो ऐसी जगहों पर अगर रोड ट्रिप्स अवॉइड किया जा सके तो करो, स्पेशली लॉन्ग, जैसे कि 1000-1500 किलोमीटर की वन वे वाली रोड ट्रिप्स अगर हो सके तो अवॉइड किया जाए। मैं करता हूं, राइट, बट अगर फिर भी करना पड़ा तो बिल्कुल करो, ऐसा कुछ नहीं है गाइज। अपनी जो बैटरी होती है, अपनी जो ईवीज होती हैं, वो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को विथस्टैंड करने के लिए बनती हैं। ऑफ कोर्स अभी जब डीसी चार्जिंग करोगे तो गर्म होगी आपकी बैटरी पैक। सो अगेन, डीसी चार्जिंग करो तो 80% तक ही करो, जितना हो सके रेगुलर टाइम पर टॉपअप अपनी गाड़ी में जो है वो दे दो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कूल डाउन योर कार। डीसी चार्जिंग करते के साथ ही उसको निकाले और फर्राटे से निकल गए, ये मत करो। ईवी अगर ली है वो आपको रिटर्न्स देगी, वो आपको चलाने के मजे देगी, सेफ्टी देगी, सब कुछ देगी, बट आपको भी उसको रिटर्न में थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। तो 10 मिनट चार्ज होने के बाद रुक जाओ,
एसी ऑन करके रख दो सो दैट कि आपकी बैटरी जो है वो कूल डाउन हो जाए। और कई ईवीज में तो जब आप चार्ज भी करते हो तो आप एसी को ऑन कर सकते हो, तो वो करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे नेक्सॉन ईवी पे मैं भी करता हूं। गर्मी के टाइम पर गाड़ी चार्ज हो रही है, आसपास में कहीं शेड नहीं है, तो क्या करोगे? अपने गाड़ी के अंदर बैठ के आप आराम से एसी ऑन कर सकते हो गाइस। हो सकता है चार्जिंग टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगे, बट आपकी बैटरी पे असर बल्कि कम असर पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है चार्जिंग स्पीड। तो आप जब डीसी चार्जिंग कर रहे हो, लेट्स से मेरी गाड़ी 60 किलोवाट सपोर्ट करती है, राइट, बट गर्मियों के टाइम पे गाइस वो कम हो सकता है, 20, 25, 30 पर भी मेरी गाड़ी चार्ज हो सकती है। तो ये एक्सपेक्टेशन बना के चलो कि नॉट जस्ट डीसी, इनफैक्ट एसी चार्जिंग की स्पीड भी कम हो जाती है, क्योंकि ऑटोमेटिकली बीएमएस और जो चार्जर जो होता है वो उसको रीएडजस्ट कर देता है सो दैट कि कहीं आग ना लगे, कहीं पर कोई मिसहैप ना हो जाए। और नज़र डैशबोर्ड पे रखें, कहीं भी आपको अलर्ट दिखे, हाई टेम्परेचर, अचानक से टर्टल मोड, लिमिटेड परफॉर्मेंस, तो एक बार के लिए चार्जिंग को स्टॉप करें और फिर से 5-10 मिनट बाद उसे फिर स्टार्ट करने की कोशिश करें। होप ये इन्फॉर्मेशन अभी तक आपको अच्छी लग रही है तो एक कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ कि आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो, कौन सी कार चलाते हो और आप क्या चार्जिंग प्रैक्टिसेस यूज करते हो, सो दैट कि बाकी लोगों को इससे मदद मिले। अगला सेगमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि यहां पर बहुत लोग चूक कर जाते हैं। गर्मियों के टाइम पर बॉडी पेंट एंड यूवी रेज से भी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। सो मेरा सजेशन आपको होगा, सबसे पहले शेडेड एरिया में अपनी कार को रखें। डायरेक्ट सनलाइट के नीचे कार को नहीं रखें, उससे आपके बैटरी पे तो असर पड़ता ही है, कार के पेंट पर भी असर पड़ता है। एंड एट द सेम टाइम आरटीओ कंप्लायंट सन फिल्म्स अपनी गाड़ी में लगवाएं। आजकल मैक्सिमम कार्स में सनरूफ जो है वो आती हैं, वहां पर भी हल्की सी जो है वो फिल्मिंग आप करवा सकते हो गाइस। उसका मैंने आज तक कोई आरटीओ से लिमिटेशन सुना नहीं है, बट ये करवाना बहुत ज़रूरी है। आपके नियरेस्ट कोई भी कार डिटेलिंग वर्कशॉप है, वहां पर जाएं और ये काम तो ज़रूर से आप करवाएं। बट अगर आप बैंगलोर से हैं तो इस वीडियो को जरूर से देखें। Guys, a quick shout out for my friend Dinesh's car detailing workshop in Bengaluru called Motorhythm. Motorhythm is a place you can protect your car's paint quality at a very affordable prices. Their PPF starts at just 59,999 and they use a US certified product called Pure Shield, where a proper anti-yellowing testing has been done. Not just that, they offer 10 years warranty for their product, which gives you your peace of mind for the money that you are spending. Also, now that the summers are coming, RTO compliant sun films are also being provided at attractive prices that helps you save your car interior from the harsh UV rays and improves your overall range and mileage of your car. Not just this, they also do denting, painting, restoration, and also accessories. So I call it a one-stop shop for all your car detailing needs in Bengaluru. Motorhythm is a place. Dinesh is the guy. There is a number on your screen and a QR code. Scan it. Have a word with him. I promise you, you will not be disappointed with the services and the prices at which they are offering their product. And do not miss to take Evo Moto code with you, where you will get your car's interior ceramic cleaning done worth 18,000 absolutely free of cost. So what are you waiting for? Have a word with Dinesh, call up Motorhythm and tell them you're Nikhil's friend and get the best services over there. नेक्स्ट सेगमेंट है पार्किंग कहाँ करें कार को। बहुत ही दुख की बात है कि गुड़गांव में जो बेसमेंट पार्किंग पे चार्जिंग को मना कर दिया गया, ये बेसिकली लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हुआ है, जो मुझे लगता है शायद और भी कोई बड़ा रीज़न हो सकता है। बट गाड़ी को बेसमेंट में ही पार्क करें, जितना हो सके इसको शेडेड एरिया पे रखें, पेड़ के नीचे रखें। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बर्ड्स आपकी गाड़ी पर पेंटिंग कर सकते हैं, बट दैट इज स्टिल बेटर देन द डायरेक्ट सन रेज। बट ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ गाइज, इनको आप कोशिश करो। बट जैसे कि मैं अपने ऑफिस में जाता हूं, वहां पे शेड नहीं है, मेरी गाड़ी धूप में ही खड़ी रहती है, तो कोई बात नहीं, धूप में भी अगर खड़ी रखो तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से बचने के लिए जरा से अपने शीशे जो हैं उनको खोल के रखो, ओके, सो दैट कि अंदर की जो गर्म हवा जो है वो अंदर ही ट्रैप ना हो और गाड़ी के बाहर निकलती रहे। साथ ही साथ जैसा मैंने बोला, प्री कंडीशनिंग करो।
गाड़ी में बैठने के पहले, सो दैट कि वो गर्म हवा जो है वो अच्छे से निकल जाए। तो प्री कंडीशनिंग क्या होती है, ये हम सबको पता है जो ईवी यूज करते हैं गाइज। हमें हमारे जो कनेक्टेड कार ऐप्स होते हैं उनमें प्री कंडीशनिंग का ऑप्शन मिलता है। मैं जैसे नेक्सॉन चलाता हूं, मैं प्री कंडीशनिंग एसी बेसिकली जो ऑन होता है रिमोटली, वो तभी यूज कर पाऊंगा अगर मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है। तो सालाना सब्सक्रिप्शन के कुछ पैसे लेते हैं गाइज। आई नो पॉकेट को पिंच करता है, बट जरूरी है। These are necessary evils या फिर hazards that you need to accept जब आप EV यूज कर रहे हो। तो सब्सक्रिप्शन जरूर से लें और प्री कंडीशन करें। जैसे मेरे नेक्सॉन पे बाय डिफॉल्ट 25 पे सेट हो जाता है। भले ही वहां पर आपका 1% बैटरी उतर है, बट ओवरऑल जब आप गाड़ी को स्टार्ट करके निकलोगे ना, तो बैटरी पैक पे स्ट्रेस कम गिरेगा। मेरी 20,000 किलोमीटर चलने के बाद अभी तक मेरी जो बैटरी की स्टेट ऑफ हेल्थ है वो 100% है। वो शायद इसीलिए है क्योंकि मैंने ये कुछ प्रैक्टिसेस अपने गाड़ी के संग में अप्लाई किए हैं। आप भी कोशिश करो, शायद आपको भी पहले से बेटर रिजल्ट मिले। एंड प्री कंडीशनिंग का सबसे बड़ा रूल, जब प्री कंडीशनिंग करो तब तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, बट जब गाड़ी में बैठो तो एग्जॉस्ट को ऑन करके, शीशों को डाउन करके फिर एसी को कुछ देर चलाओ। गर्मियों में ये बहुत जरूरी होता है गाइस, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट से बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जो नेक्स्ट सेगमेंट की मैं बात करने वाला हूं गाइस, कोई भी नहीं बोलता है, कोई भी इसकी बात नहीं करता है, बट मैं आपको बताने वाला हूं। छोटा सा एफर्ट लगता है। मोस्ट ऑफ द कार्स में आप देख सकते हो, किसी किसी कार्स में जहां पर बोनेट पूरा तरह से ढका होता है, शायद वहां पर आप नहीं पता कर सको, बट फ्लूइड्स स्पेशली द कूलेंट का लेवल चेक करना बहुत जरूरी है। हम जब अपनी गाड़ी को सर्विस पे लेके जाते हैं, वहां पर कूलेंट चेक होता है, बट वो कूलेंट चेक होने के बाद क्या आप चेक करते हो कि हफ्ते भर, 2 हफ्ते, महीने भर बाद वो कूलेंट का लेवल नीचे तो नहीं उतर आया है, कहीं कोई लीक तो नहीं है? बिकॉज कूलेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। और नजर रखे अपने गाड़ी के अलर्ट्स पे। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारी गाड़ी में बेफजूल के अलर्ट्स आ जा रहे हैं। अलर्ट्स कभी भी बेफजूल के नहीं आते हैं गाइस। और स्पेशली सम ऑफ द अलर्ट्स लाइक क्रिटिकल अलर्ट, लिमिटेड परफॉर्मेंस, गर्मियों के टाइम पर नजरअंदाज नहीं किए जा सकते हैं, तो मत करना। नजर रखना जस्ट पीरियोडिकली, जैसे कि हवा भरते हैं अपने चक्कों पर पीरियोडिकली, एक हल्का सा बोनेट उठाकर कूलेंट का लेवल भी चेक कर लेना। ये बहुत जरूरी है। गाड़ी में जो बैड न्यूज जो हम सुनते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है उसके लिए। साथ ही साथ ब्रेक फ्लूइड, वॉशर फ्लूइड अगर चेक कर सकते हो, सामने दिख रहा है तो कर लो, बट कूलेंट तो सामने ही दिखता है गाइस। वो कूलेंट का ब्लू या पिंक कलर का डब्बा होता है, उसको चेक कर लो। टायर प्रेशर की बात की तो देखो, यहां पर ना बहुत, एक और अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये टायर प्रेशर का ना बहुत पंगा चल रहा है। एक आप देखते हो ना, आपके दरवाजे के पास में टायर प्रेशर लिखा रहता है कि आपकी गाड़ी पे कितना टायर प्रेशर होना चाहिए, वो कंपनी सजेस्ट कर रही है। बट कभी आप अपने टायर पे भी देखो कि वहां पर लिखा होता है कि मैक्सिमम वो कितना प्रेशर ले सकता है। गर्मियों के टाइम पर ऐसे भी जब आप गाड़ी चलाते हो तो उसमें हवा जो है वो इन्फ्लेट होती है, बढ़ती है। तो कोशिश करो कि जो भी वहां पर आपके, जैसे कि मेरे गाड़ी में 32 या 33 का दिया हुआ रहता है, मैं 35, 2 यूनिट्स ज्यादा ही रखता हूं, क्योंकि कभी कम कभी ज्यादा वो होती रहती है और इससे आपके रेंज पे बेनिफिट मिलता है, स्पेशली सिटी में। अब आ जाते हैं कुछ एक्सपेक्टेशन सेटिंग पर गाइस, राइट। यहां पर देखो, ज्यादा कुछ मसाले लगाकर कोई बात नहीं करूंगा। 10 से 15% की रेंज 20% तक भी ड्रॉप होती है। सिर्फ आपके साथ नहीं, हम सब ईवी यूजर्स के साथ होती है। हम सब ईवी यूजर्स भी नहीं, गर्मियों के टाइम पर पेट्रोल डीजल में भी माइलेज कम मिलती है, सो उससे डरना नहीं है। थोड़ी सी प्लानिंग को बेटर रखना है। शहर में आप हो तो चिंता की कोई बात नहीं। हाईवे पर हो तो मैंने यार इतनी सारी वीडियो बनाई, जब मैं अभी कोलकाता टू भुवनेश्वर या फिर गोपालपुर गया था, 400 प्लस की रेंज मैंने निकाली। कैसे निकाली? थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा डिसिप्लिन रखो, मन पे रखो कंट्रोल। ईवी देगी अच्छा रेंज, आपको बहुत अच्छी रेंज देगी। क्रूज का यूज करो, 70-75 पे अपनी गाड़ी को हाईवे पे चलाओ, अच्छी रेंज आएगी। जितनी ज्यादा आप स्पीड पर गाड़ी को चलाओगे, वो अभी गर्मियों के टाइम पर बहुत एनर्जी ड्रॉ करेगी, बिकॉज एसी भी डबल काम करने वाला है गाइस। सो चॉइस आपके ऊपर है, मजे कर सकते हो, बट अगर रेंज चाहिए तो
थोड़ा सा सतर्क या फिर थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड और पेशेंस रहना पड़ेगा। दूसरी एक्सपेक्टेशन, फैन नॉइज। जब गाड़ी को चार्ज पे लगाते हो तो एक बहुत जोर की फैन की आवाज़ आएगी, वो नॉर्मल है, उससे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट कभी गाड़ी भी चलाओगे और गाड़ी चलाकर जस्ट ब्रेक दबाया है, सिग्नल पे खड़े हुए हो, तो भी देखना कि आपके फ्लोर पर ना फैन चलने की वाइब्रेशन होगी, नॉर्मल है, बल्कि अच्छा है। इसका मतलब आपकी जो कूलिंग सिस्टम है वो काम कर रही है सही से, आपकी बैटरी जो है वो कूल डाउन हो रही है। सो उससे डरे नहीं, वो ओके है, खुश रहें उससे। स्लो चार्जिंग करें कार को, जितना हो सके स्लो चार्जिंग करें, जितना हो सके 3.3 किलोवाट से करें, 7.2 से भी कर सकते हैं अगर बैटरी पैक बड़ी है। फिलहाल जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं 100% नहीं कर रहा हूं, तो मैं 3.3 वाला जो पीएम इलेक्ट्रॉनिक्स का जो चार्जर है उसी को यूज़ कर रहा हूं और शेड पे रखता हूं, कोशिश करता हूं। कोशिश करो गाइस, मैं ये बोल रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि हे भगवान निखिल ऐसा बोल रहा है तो अब तो हम ये कर नहीं सकते। नहीं 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 नहीं, जो ज़रूरत है वो करो, जहां जहां पे अवॉइड कर सकते हो वहां वहां पे अवॉइड करो। मैं अभी जैसे फॉर एग्जांपल प्लान कर रहा हूं दार्जिलिंग जाने का, राइट, तो मैं तो मई के महीने में जाऊंगा, एकदम प्रॉपर गर्मियों के महीने में, तो वो वीडियो बनेगी, उस पर आपको बताऊंगा कि वो भी कैसे मैनेज किया मैंने। मेरे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस ही होगा, आपके लिए भी वो एक्सपेरिमेंट करूंगा मैं। तो उसके लिए सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लो भाई, मतलब जस्ट वीडियो देखते देखते ना कभी कभी हम खो जाते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कर लो यार, फुल पावर सब्सक्राइब मारो, फुल पावर लाइक मारो, क्योंकि फुल पावर गर्मी जो है वो आने वाली है। आपके भाई जो है वो आपसे सपोर्ट चाहते हैं। मेंबरशिप को ज्वाइन करें, मेंबरशिप के पर्क्स को जाके देखें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, बिकॉज बिलीव मी गाइस, ऑनेस्टी से आपके लिए वीडियो बनाता हूं, कोई भी ओईएम से 1 रुपए नहीं लेता हूं, सो दैट कि आप तक ऑनेस्टी से इंफॉर्मेशन पहुंच सके। अपनी कंसल्टेशन रन करता हूं जहां पर मैं ऑनेस्ट आपको ओपिनियन देता हूं अपने नॉलेज में, अपने बेस्ट एबिलिटीज पर, जो आपकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स है वहां पर जो बेस्ट कार आपको सूट करे वो सजेस्ट करता हूं। देयर आर मेनी हु हैव ट्राइड, दे ऑल हैव बीन हैप्पी, satisfied. There is a number on your screen, a link on your description. If you're really confused and if you need an expert guidance, feel free to reach out to me. I'll be more than happy to have a word with you. और साथ ही साथ गाइस कुछ अफिलिएट लिंक्स हैं, चार्जर हो गए, इंश्योरेंस के लिंक्स हो गए, जो आपको वीडियो के दौरान भी हमारे एडिटर भाई साहब ने ऊपर में दे दिया होगा, तो हमको उससे सपोर्ट मिलता है और कुछ नहीं है, तो सपोर्ट करें। फिलहाल इसको क्विक समरी अगर मैं आपको फिर से बताऊं, समर डेफिनेटली हमारा दुश्मन है, बट ऐसा कि नहीं कि उसको मैनेज नहीं किया जा सकता है। प्यार मोहब्बत से दुनिया जीती जा सकती है। ये तो अपनी ईवी है और ये तो मौसम है। जैसा जो बोला है कोशिश करके देखो, अगर उससे हेल्प मिलती है तो कमेंट सेक्शन में वापस आके इस कमेंट सेक्शन में लिख देना, और नहीं अगर ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो जैसा मैंने बोला कमेंट में लिखो कहां से हो, कौन सी गाड़ी चलाते हो, क्या रेंज मिल रही है, वगैरह वगैरह, वो सब कुछ बताना। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो पे मिलता हूं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। दिस इज निखिल साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। See you on the next video. Till then, take care. God bless. Jai Hind. Love you guys.